नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम हस्तरेखाओं का विश्लेषण में एक बहुत ही अजीब से हाथ की आपको चर्चा करते हैं। कई बार क्या होता है, आपको मस्तिष्क रेखा खंडित दिखाई देती है, जबकि आपको उसको समझने में भूल कर देते हैं कि ये वास्तव में मस्तिष्क रेखा है या नहीं है। तो इंसान क्या सोचता है, ये मस्तिष्क रेखा है, सिर पर चोट लगेगी, लेकिन वहाँ पर वो कहीं ना कहीं पर गलती कर देता है। तो हम एक कुंडली और इस व्यक्ति के हाथ की आपको एक चर्चा करके बताएंगे, जिन्होंने बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में 22 से लेकर के 30 के बीच में उनने बहुत करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन एक ही झटके से उनने जैसे ही दशा चेंज की, वो सारे के सारे रुपए हानि में आ गए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, कुंडली देखते हैं और इनका हाथ चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये है इनकी कुंडली। अब इनकी कुंडली में अगर हम उत्तम योग बताएं तो इनने करोड़ों के रुपए जो कमाए, वह कमाए इनने शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट से कमाने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो पंचम भाव को देखते हैं। अगर कुंडली में 1, 5 और 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इंसान शेयर मार्केट से खूब कमाएगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की कमाई आ रही है तो आगे की दशा में कहीं बहुत ज़्यादा फंसने के योग तो नहीं होते हैं। देखिएगा, उत्तम देखें, लग्नेश शनि उच्च का होकर के भाग्य स्थान पे, भाग्य शुक्र सूर्य के साथ और राहु के साथ स्वराशि का, इसको यहाँ पर बोलते हैं, एक जगह तो बना मालव्य योग शुक्र से, लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ राहु ने बनाया ग्रहण दोष। यहाँ पर ये घर है भूमि का। अब यहाँ पर गुरु और चंद्रमा इस जगह पर आप देखें पंचम स्थान पे। हमने कहा पंचम स्थान शेयर मार्केट का होता है, जहाँ बन रहा है गज केसरी योग। शानदार योग है दर्शकों। ये बात आप ध्यान रखें कि पंचम स्थान न केवल शेयर मार्केट का होता है, यह शिक्षा का होता है, प्रेम का होता है, संतान का भी होता है। जब गुरु, बुध और शुक्र की दशा होती है तो वो खास करके आपको परिवार बचाने के लिए बोलेगा कि आप परिवार बच सकता है, उसके बदले में आपको हानि दे सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, गुरु 2, 5 और 11 का मालिक है। इनकी लगी थी 2021 से पहले गुरु की महादशा, और 5 फरवरी 2021 से लगी इनकी शनि की महादशा। शनि भाग्य स्थान पर है, लगन का मालिक, लेकिन व्यय स्थान का और हानि का मालिक भी यहाँ पर शनि बन गया। तो शनि से जुड़ने वाला योग बन गया 1, 9 और 12। 1 क्योंकि लगन का मालिक है, 9वें भाव में स्थित है और 12वें घर का मालिक है। 1, 9, 12 का मतलब हुआ स्वयं को बिना मेहनत की हानि, यानी जो आपने बिना मेहनत का धन कमाया था वह कहीं ना कहीं हानि पर आएगा। इस शनि ने इशारा कर दिया था। अब यहाँ पर हमने उनको बोला कि 1, 9, 12 आपने जितना भी बिना मेहनत का धन कमाया है वह सब हानि में आएगा, आप इसको रोक दें। बोले रोकूं क्या, ये तो सारा निकल गया, हानि हो गई, अब मेरे पास जीरो। यानी 5 फरवरी 21 से लेकर के 24 मार्च 2022 आने तक इनके पास सारा धन चला गया। तो यहाँ पर यह हानि इसलिए इनको दी। शानदार योग थे क्योंकि गुरु की दशा में संतान को बचा रहा था, इनकी आयु को दे रहा था, सब कुछ अच्छा था। शनि की दशा ने हानि बोल दी कि आपको जितना भी बिना मेहनत का धन मिला है वह सब हानि में जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 2021 से 2040 तक, क्योंकि 19 साल इनकी रहेगी शनि की महादशा, तो इस पीरियड में इनका हाथ कौन सी वाली रेखा से हानि दे रहा है, आइए देखते हैं इनके हाथ को। देखिएगा, यह इनका हाथ है, यह स्थान है हमारा शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत, शुक्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, विकसित है। ये है शुक्र, और जो हमारे को विकसित दिखाई दे रहा है यह है चंद्र पर्वत। चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग। आप गुरु की अंगुली देखें, उत्तम है, यहाँ से फूले हुए पर्व हैं, बहुत ही उत्तम हाथ दिखाई दे रहा है। जब अंगुलियां और हथेली लगभग बराबर हो तो इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करके धन नहीं आता है, बिना मेहनत का खूब सारा वो धन ले लेता है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ देखें तो इनकी ये कनिष्का अंगुली इस अंगुली से लंबी है और इस तरह से बाहर को छिटकी हुई है। बताइए, या तो परिवार से दूर जाओ
यानी पिता के स्थान से दूर जाओ। वो बोला पिता के स्थान से दूर कैसे जाऊँ, यहाँ पर तो कोई लाइन ख़राब है ही नहीं, बहुत ही उत्तम लाइन है। अब इनने खूब कमाया, जब आई शनि की दशा तो इनको हानि क्यों हुई, तो हम शनि के पर्वत को टटोलते हैं। सबसे पहले हम मध्यमा अंगुली को देखते हैं, ये है मध्यमा। यहाँ पर सबसे ख़राब साइन बना ये वाला। ये धब्बा बताता है कि पति पत्नी में इतनी अनबन की एक जने की हानि हो। बोला नहीं होगी, क्यों कि यहाँ पर हृदय रेखा अगर देखें तो उत्तम दिखाई देती है। तो हृदय रेखा पत्नी की होती है, बच्चों की होती है, यहाँ पर कोई खराबी वहाँ नहीं दिखाई दे रही। सूर्य क्षेत्र पर यह है दाग, तो जो हमने अब आपको कुंडली में बताया था सूर्य के साथ राहु का मेल, तो सूर्य क्षेत्र पर वो धब्बा बता रहा है। या तो आप पिता से हानि करते, या जो बिना मेहनत का आपने धन कमाया वह हानि होगा। अब शनि क्षेत्र के नीचे आप मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा जो दिखाई दे रही है वो यहीं तक ही है। बहुत गौर करने वाली बात है। अगर मस्तिष्क रेखा यहीं है तो हमने कहा आपकी आयु 35 वर्ष है। बोला 35 वर्ष आयु यहाँ से हम नहीं देखते, आयु जीवन रेखा से नहीं देखते, आयु हृदय रेखा से भी नहीं देखते। आयु हम देखते हैं इस अंगुली से, जो वो बोल रहा है 75 से 80 के आसपास आयु पूर्ण बताता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर शनि क्षेत्र के नीचे एक राहु रेखा आ रही थी जिसे हम सर्प रेखा बोलते हैं, क्योंकि देखिएगा ये लाइन यहाँ से इस तरह के साइन से चली, ये यहाँ से आकर के इस तरह के साइन में बंद हो गई। ये दिखाई दे रही है मस्तिष्क रेखा, ये वास्तव में मस्तिष्क रेखा नहीं है, यह सर्प रेखा है। जिसे सर्प रेखा ने क्या किया, इनको भ्रम दिया, क्योंकि राहु सूर्य के साथ चौथे घर में बैठा था। पांचवा घर होता है शेयर मार्केट में और चौथा घर होता है शेयर मार्केट की हानि का। तो इस सर्प रेखा ने क्या किया, दिमाग में भ्रम फैलाया कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आप अच्छा रहेगा, ये रहेगा, और ऊपर से यहाँ ट्रायंगल लगा दिया। ट्रायंगल का मतलब है आपकी खोपड़ी तो सेफ़ है, यानी आपका जो फिजिकल है वो तो सेफ़ है, लेकिन आप जो डिसीजन लोगे वह कहीं ना कहीं आपको हानि रहेगी। अब 31 से लेकर के यहाँ पर अगर हम बोलें 49 तक ये एज आती है इनकी शनि की, 19 साल तक इनको हानि होगी, क्योंकि 31 से लेकर के 49 तक जो है मस्तिष्क रेखा ख़राब हो रही है। इसका मतलब इनके द्वारा सारे डिसीजन गलत जाएंगे। अब इनका कहना था मैं करूं क्या, हमने कहा अब यहाँ पर अपने दिमाग से सोचना बंद करें, आप इन्वेस्टमेंट करें पत्नी के नाम से, क्योंकि इनका जो लेफ़्ट हैंड है वो एकदम सही है, पत्नी के नाम से इन्वेस्टमेंट। और कहाँ पर, अब ये शनि बोलता है आप भूमि में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि भूमि की अंगुली बेस्ट है। आपको जो बिना मेहनत का धन मिलेगा वह भूमि को सेल करके या भूमि में रेंटल इनकम से आपको ये धन मिलेगा, आगे नहीं तो हानि होगी। तो ये था इनके हाथ का विश्लेषण। अगर आपके हाथ में भी कोई इस तरह की रेखा बन रही है जहां आप कंफ्यूज हैं कि मेरा आगे क्या होगा, या ये रेखा तो मुझे हानि नहीं दे रही है, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपकी कुंडली और हाथ दोनों का एक साथ विश्लेषण करके बताएंगे, और वो जो सटीक होगा वो हम आपको फलादेश बता देंगे, उसी अकॉर्डिंग आप काम करें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।